नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और जिसके लिए हम लोग आपके लिए सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर रहे थे। और आज की इस वीडियो में हम आपके EVS यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और यानी कि पर्यावरण अध्ययन यहाँ पे आप उसके 30 प्रश्नों पर यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपका सीरीज़ 6 होने वाला है। ठीक है, ये आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, बाकी और सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के साथ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे कि एक विद्यार्थी ने 2 बॉक्स बनाए। ठीक है, पहले में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली, जबकि दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के नाम की स्लिप डाली। पहले बॉक्स का नाम क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जो पहले बॉक्स का नाम होगा वो आपका होगा प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि इसमें आपका सूरज, पानी और वायु डाला गया, जो कि आपका प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है आपसे कि डैश को विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। तो यहाँ पे किसको जो है विज्ञान के शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है, वो आपका माना जाता है प्रयोग को, क्योंकि हम लोग जितने प्रयोग करते हैं उतने ज़्यादा ही यहाँ पे विज्ञान के शिक्षण अधिक प्रभावी यहाँ पे कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती। ठीक है, तो कौन सी घटना है, वो है आपका कोहरा निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका कक्षा में प्रकट नहीं की जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि संक्रमण के दौरान डैश की संख्या में वृद्धि होती है। तो संक्रमण के दौरान किसकी संख्या में वृद्धि होती है, वो आपकी होती है ल्यूकोसाइड, यानी ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकोसाइड की इसमें संख्या में आपकी सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, यह समुद्र तल से डैश ऊंचाई पर है। तो ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, तो ये आपका समुद्र तल से लगभग 8,848 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि सुनामी का कारण क्या है। तो सुनामी का जो कारण होता है वो आपका होता है समुद्र तल में भूकंप, यानी ऑप्शन नंबर डी, जब समुद्र तल में भूकंप आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका सुनामी देखने को मिलती है हम सबको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि जैविक पर्यावरण में शामिल है। तो जैविक पर्यावरण में आपका क्या क्या शामिल है दोस्तों, जैविक पर्यावरण में आपका शामिल है उत्पादक भी शामिल होता है, उपभोक्ता भी शामिल होता है और गठन भी शामिल होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उपरोक्त सभी, यानी ए बी सी, ये तीनों ही आपके शामिल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवाहन करती हैं, वयस्कों में इनका निर्माण डैश होता है। ठीक है, तो वयस्कों में इनका निर्माण कहाँ किया जाता है, तो इनका जो निर्माण होता है वयस्कों में वो होता है अस्तित्व मज्जा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम क्या है। ठीक है, मिथिला लोक जो चित्रकला है उसका लोकप्रिय नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो उसका जो लोकप्रिय नाम है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मधुबनी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आपका पूछ रहा है कि कोंकण रेल सीधे जुड़ती है। तो जो कोंकण रेल है आपकी वो सीधे किससे जोड़ती है, जो आपकी कोंकण रेल है वो आपकी जोड़ती है यहाँ पे मैंगलोर और मुंबई को। ठीक है, मैंगलोर और मुंबई को जोड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि मादा मच्छर रक्त चूसने का क्या कार्य क्यों करती है। ठीक है, तो जो मादा मच्छर होती है वो रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है, तो वो इसलिए करती है ताकि अंडे देने के लिए यहाँ पे वो इस कार्य को करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। पूछ रहा है कि पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण होती है। तो पत्तियों में जो हरे रंग की उपस्थिति होती है वो आपका क्लोरोफिल के कारण होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्य ग्राम सभा के लिए कार्य हैं। ठीक है, तो इसमें से ऐसे कौन से कार्य हैं, आपके सामने 4 कार्य लिखे हुए हैं जो ग्राम सभा के कार्य कहलाते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अब 1 2 3 4, यानी ये चारों ऐसे कार्य हैं जो कि ग्राम सभा के कार्य होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है आपसे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस कौन सी होती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो आपकी सम्मिलित गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है कि गर्भरूधिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षण के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी होती है। ठीक है,
तो जो आपकी सबसे सहायक सामग्री होती है वो होती है कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछ रहा है कि ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, ये आपका जो यहाँ पे चित्र बना हुआ है, ये ऊर्जा संवहन का एक चित्र है, इसको आपको ध्यान से देखना है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उपरोक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो आपका विकल्प सही होगा वो होगा सी, यानी पहला सूरज है, दूसरा बकरी है और तीसरा पाँचवा मनुष्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि वर्षा के होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो होती है आपकी वाष्पीकरण और संघनन दोनों की, यानी वाष्पीकरण और संघनन दोनों की वजह से यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है कि रोहित कार्ड शीट को कैंची से काटते हुए कई आकृतियाँ बना रहा था। ठीक है, इस कार्य में किस बल को उपयोग में लिया जा सकता है। ठीक है, कौन सा बल का उपयोग किया गया है इसमें, तो इसमें जो बल का उपयोग किया गया है वो आपका किया गया है यांत्रिक बल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है, वो है आपका चावल वानस्पतिक तेल का अच्छा स्रोत होता है, ये कथन एकदम गलत है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है आपसे कि रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के लिए रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सुरक्षा के लिए यहाँ पे किचन में जो उपाय जाने वाला वो है उपयोग है, वो आपका होता है यहाँ पे अग्निशामक यंत्र, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्योंकि दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है, इसलिए ये बोल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे पूछ रहा है कि सूर्य का द्रव्यमान लगभग बना होता है। तो जो सूर्य का द्रव्यमान होता है वो लगभग आपका कितना बना होता है, तो जो उसका द्रव्यमान होता है वो आपका होता है 0.97% ऑक्सीजन से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो जो सही कथन है वो है आपका पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछ रहा है कि वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग है। ठीक है, तो जो वर्षा जल संचयन का सबसे प्रमुख उपयोग कौन करता है, वो आपका करता है सिंचाई में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछ रहा है कि चांगपा जनजाति पाई जाती है। तो चांगपा जो जनजाति होती है वो आपकी कहाँ पाई जाती है, वो आपकी पाई जाती है लद्दाख में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछ रहा है कि ध्वनि ज़्यादा तेज़ी से चलती है। तो ध्वनि जो सबसे ज़्यादा तेज़ चलती है वो आपकी किस पे चलती है, जो आपकी चलती है वो आपकी चलती है लकड़ी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछ रहा है कि ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि। तो जो आपका ध्रुव तारा होता है वो सभी मौसम में स्थिर कैसे दिखाई देता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो उसकी जो वजह है वो आपकी है ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे हर मौसम में वो दिखाई देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है। तो उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो आपका कान से संबंधित नहीं होता। ठीक है, वो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से किसका मूल उद्भव स्थान भारत नहीं है। ठीक है, तो किसका है जो कि मूल उद्भव स्थान जिसका भारत नहीं है, वो है आपका स्ट्रॉबेरी, जो कि यहाँ पे भारत में नहीं उगाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है। ठीक है, तो कौन सी गैस है जो वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है, वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल साइंस यानी पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी आने वाली वीडियोस आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।